नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्नो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एटीएम कार्ड के बारे में। हम सभी लोग एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों, एटीएम कार्ड में देखिए टू टाइप्स के कार्ड होते हैं। कार्ड बेसिकली डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड हमें क्यों ज़रूरी है, डेबिट कार्ड हमें क्यों ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड से भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड से भी हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों क्रेडिट कार्ड ही ज़रूरी है, क्यों डेबिट कार्ड भी ज़रूरी है, दोनों हमें क्यों यूज़ करना है, हम कोई एक एटीएम कार्ड क्यों नहीं यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आपके एटीएम कार्ड पे, जो भी अगर आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, आपको एटीएम कार्ड पे लिखा रहता है वीज़ा, फिर आपको लिखा रहता है मास्टर कार्ड, रुपे। तो चलिए, ये क्यों लिखा रहता है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, हमारे पास क्यों नहीं एक ही टाइप के कार्ड रहते हैं। हर डिफरेंट जो कार्ड जो रहते हैं, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक का कार्ड देखिए, एसबीआई बैंक के कार्ड देखिए, पीएनबी बैंक का कार्ड देखिए, आईसीआईसी बैंक का कार्ड देखिए, ये सभी पे आपने देखा होगा अलग अलग, किसी पे वीज़ा लिखा रहता है, किसी पे रुपे लिखा रहता है, किसी पे मास्टर कार्ड लिखा रहता है। इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं एटीएम कार्ड के बारे में। दोस्तों, एटीएम कार्ड आप सभी यूज करते होंगे। एटीएम कार्ड में दो टाइप्स के कार्ड होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड दोस्तों आप सभी देखे होंगे, डेबिट कार्ड में आपको 16 डिजिट का नंबर लिखा रहता है और उस पर लिखा भी रहता है डेबिट कार्ड, और उस पर 16 डिजिट का नंबर रहता है। उसके अलावा उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, और उसके अलावा उसके बैक साइड पोर्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका CVV नंबर 3 डिजिट का CVV नंबर लिखा रहता है। इसके अलावा जो आपका रहता है एक पिन रहता है, जो गुप्त पिन कोड बोलते हैं, जो कि हमें मेमोराइज करना पड़ता है। बेसिकली 4 डिजिट का रहता है, जो कि हमें मेमोराइज करके रखना पड़ता है, हमें किसी से डिस्क्लोज नहीं करना होता है। ये हमारा हिडन कोड रहता है, ताकि ये अगर कोड आपको आप किसी को बता रहे हैं, अगर आपका एटीएम लॉस हो गया, इनकेस अगर आपका एटीएम गुम हो गया, तो अगर उनको मिल गया तो वो पिन कोड से वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को जब भी आपके पास जब भी आप एटीएम कार्ड यूज़ करें तो ये जो पिन कोड है ये हमेशा गुप्त रखें। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड में ये चीज़ें रहती हैं अवेलेबल। इसके अलावा डेबिट कार्ड में आपको क्या बेनिफिट है दोस्तों, ये जो डेबिट कार्ड है ये बैंक लगभग सभी लोगों को प्रोवाइड करती है। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, लाइक चाहे आप पीएनबी बैंक में ओपन करवाएं, चाहे आप स्टेट बैंक में ओपन करवाएं, चाहे आप आईसीसी बैंक में ओपन करवाएं, चाहे आप एचडीएफसी बैंक में ओपन करवाएं, ये जो एटीएम कार्ड होता है डेबिट कार्ड, ये सबको बैंक इशू करती है। लेकिन उसका जो बैंक का एक फॉर्मेलिटी है, एक आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो आपको डिटेल आपको देना पड़ेगा एटीएम कार्ड के लिए। तो आपको एक फॉर्म फुलफिल करना होता है, उसके बाद आपको एटीएम बैंक इशू कर देती है। बट क्रेडिट कार्ड आपको बैंक इशू नहीं करती, यानी कि सारे लोगों को इशू नहीं करती। क्रेडिट कार्ड का कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप पैसे निकाल सकते हैं अपने एटीएम से जाके, आप पैसे डाल भी सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। जब भी आप सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको बैंक द्वारा आपको डेबिट कार्ड इशू हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको बैंक ईजिली इशू कर देगी, कोई भी बैंक, एनी बैंक। तो और चलिए, ये हो गया। अगला जो पॉइंट है इसमें देखिए, इसमें सबसे जो है लॉसेस क्या है कि ये इसमें आपका जितना अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट ही आप विड्रॉल कर पाएंगे और उतने अमाउंट का ही आप शॉपिंग कर पाएंगे। बेसिकली जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके अकाउंट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया अगर आपके अकाउंट में है तो आप 20,000 रुपये का ही शॉपिंग कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से, उससे ज़्यादा का नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं है, डेबिट कार्ड में उससे ज़्यादा भी क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड से आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इसमें आपको लॉस क्या है कि अगर आपका मान लीजिए कि एटीएम कार्ड गुम भी हो गया तो किसी को पिन कोड पता नहीं रहता, तो वो चीज़ें अच्छा है कि वो पैसे आपका नहीं निकाल सकता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये, इसमें आपको जितना आपका अमाउंट रहेगा उतना ही आप, ऑब्वियस है कि आपको खर्चा करना है, उतना ही पैसे आप निकाल सकते हैं एटीएम से। तो इससे फ़ायदा आपको ये रहता है कि आप लिमिट में रहते हैं, आपका खर्चा जो है वो लिमिट में रहता है। तो ये सबसे अच्छा है जेन्युइनली और आम आदमी के लिए, जो जेन्युइन पर्सन है उनके लिए। रही बात क्रेडिट कार्ड की, दोस्तों क्रेडिट कार्ड होता क्या है? क्रेडिट कार्ड आप सभी देखे होंगे या आप लोग नहीं यूज़ करते होंगे, मे भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे या कुछ लोग नहीं यूज़ करते होंगे। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जैसा सिमिलरली होता है आपका डेबिट कार्ड के जैसा, बस उस पर क्रेडिट कार्ड लिखा रहता है। उसमें आपको 16 डिजिट नंबर उसमें भी अवेलेबल रहता है, बट उसमें आपको पिन कोड अवेलेबल नहीं रहता है। जब भी आप शॉपिंग करने, एक्चुअली पिन कोड हिडन पिन कोड होता है, बट जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको पिन कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब आप डेबिट कार्ड अगर से आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको स्वाइप करके आपको उसका गुप्त पिन कोड डालेंगे, उसके बाद ही आपका जो शॉपिंग, जहाँ से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ से आपको आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। लेकिन अगर आप पिन कोड नहीं दबाते हैं तो आपका पिन अमाउंट नहीं डिडक्ट होगा, आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगे डेबिट कार्ड से। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है, इससे आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड आपका अगर गुम हो गया, कहीं लॉस हो गया, तो अगर किसी को मिला तो इमीडिएटली जाके वो शॉपिंग कर सकता है, उसमें से पैसे जितना भी चाहे निकाल सकता है। यानी कि वो शॉपिंग, पैसे निकालना तो पॉसिबल नहीं है अगर उनको पिन कोड पता नहीं है तो, बट वो शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को बैंक इशू करती है जो लोग पैसे देने में सक्षम है। क्रेडिट कार्ड एक तरह से एक जो है आपका ब्याजी रुपये जो बोलते हैं, आपको उधारी देता है। उधारी अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो आपको क्रेडिट देता है, अगर इंग्लिश में बोले तो क्रेडिट देता है। और आपको उधारी, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से पैसे लिए, किसी से आपने 10,000 रुपये लिए, किसी फ्रेंड से आपने 10,000 रुपये लिए और उसको आप 1 महीना बाद लौटा देंगे, तो उसी तरह से आपका ये कर्जेदार है एक तरह से, कि आप उससे कर्जे ले सकते हैं। और 1 महीने, यानी कि एक्चुअली इसका लिमिट जो होता है 40 दिन का होता है। आप ये क्या करता है, आपको 40 दिन के लिए आपको अमाउंट फिक्स कर देता है। वो भी आपका ट्रांजेक्शन, आपका कुछ बैंक का स्टेटस देख के आपको ये लोग इशू करते हैं। बेसिकली ये 25,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपये तक ये लोग क्रेडिट अमाउंट इशू करते हैं कस्टमर्स को। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजैक्शन कैसा है, आपका बैंक का अमाउंट कैसा है, बैंक में आप कितने अमाउंट रखते हैं। इसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कितना क्रेडिट दिया जाए पर मंथ का, यानी 40 डेज़ के लिए आपको 40 डेज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है। यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग करने के बाद आपको उस पैसे को 40 दिन बाद आपको लौटाना है, 40 दिन बाद आपको बैंक को वापस देना है। लेकिन 40 दिन बाद, 40 दिन तक आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ इंटरेस्ट लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपको। लेकिन अगर 40 दिन के बाद अगर आप नहीं लौटाते हैं तो ये हैवी इंटरेस्ट जोड़ के आपसे लेती है 40,000। आपका जो भी अमाउंट आप एक्सपेंड किए रहेंगे, जो भी अमाउंट आप खर्चा किए होंगे, उस अमाउंट का हैवी इंटरेस्ट जोड़ के आपसे ये बैंक इशू मतलब लेगी आपसे। ये इसका थोड़ा सा डिमेरिट है। शॉपिंग अगर आप, ये सबसे अच्छा चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास रहता है तो होता क्या है कि खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। मन में होता है कि चलो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड को लेके गए और अपना चलो शॉपिंग करवा देते हैं, तो चलो पैसे देने हैं, पापा से मंगा लेंगे, 40 दिन टाइम है ना, अभी 40 दिन बाद हम लोग जमा करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस क्या है, बढ़ जाते हैं क्रेडिट कार्ड में। बट थोड़ी सी बेनिफिट भी है कि आपको 40 दिन का टाइम दे देती है बैंक, बट 40 दिन के बाद अगर आपने पे नहीं किया तो हैवी इंटरेस्ट करके आपको ले लेगी। शॉपिंग वगैरह भी आप इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये रहा अबाउट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस पे आप सभी देखे होंगे कि इस पे वीज़ा लिखा रहता है, वीज़ा, मास्टर एंड रुपे। मास्टर यानी मास्टर कार्ड लिखा रहता है और रुपे यानी कि ये क्या है दोस्तों। वीज़ा जो है, वीज़ा एक इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनियां हैं वीज़ा, ये जो कार्ड नेटवर्किंग है,
ये जो कार्ड नेटवर्क है, ये लोग क्या करते हैं, यही लोग कार्ड बना के बैंक को इशू करते हैं और बैंक कस्टमर को इशू करता है। मान लीजिए कि आपको एक एटीएम कार्ड के लिए आपने बैंक, अगर एसबीआई बैंक में आपने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो एसबीआई क्या करेगा, अपना डिटेल अपने अकाउंट अपने बैंक में सेव करेगा, आपका डिटेल सेव करने के बाद ये क्या करेगा, जिससे भी लाइन अप हो, अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप वहाँ पे फॉर्म में आप लिख सकते हैं वीज़ा चाहिए, रुपए चाहिए या मास्टर कार्ड चाहिए। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो एटीएम कार्ड, ये एसबीआई बैंक वाले क्या करेंगे कि ये वीज़ा वाले को, यानी कि वीज़ा कौन सा है, कार्ड नेटवर्क वाले को क्या करेंगे, ये सारे डिटेल दे देंगे कि हमें इस एम्प्लॉय के नाम से हमें एक एटीएम कार्ड चाहिए, वो भी वीज़ा। तो क्या करेंगे, वीज़ा वाले इनके सारे डिटेल ले लेंगे और डिटेल सेव करके, ये एक्चुअली ये आउट ऑफ इंडिया की कंट्री है, सॉरी आउट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है जो लोग एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो एसबीआई क्या करेगी, आपको एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई आपसे डिटेल ले लेगी और आपका डिटेल क्या करेगी, वीज़ा वाले को दे देगी। वीज़ा जो भी कार्ड नेटवर्क हैं, जो कार्ड बनाते हैं, उनको देगी और उनको देने के बाद क्या करेगी, उनसे बोलेगी कि आप भैया ये कस्टमर का डिटेल है, इनको कार्ड बना के आप मुझे दीजिए। तो वीज़ा वाले क्या करेंगे, वीज़ा आपको क्या करेगी, आपके जो आपने जो भी एसबीआई ने डिटेल पहुंचाया है उसके डिटेल के बेसिस पे एक एटीएम कार्ड बनाएगी और कार्ड बनाने के बाद क्या करेगी, बैंक को दे देगी। इसके बदले में क्या करती है बैंक, महीने आपका साल का 500 रुपये ले लेती है। ये क्या कहता है वीज़ा कंपनी क्या कहती है कि भैया मैं आपको कार्ड बना के तो दे रहा हूँ, बट आप कस्टमर से 500 रुपये काट लेना और मेरे अकाउंट में जाके डाल देना, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। तो इस तरह से वीज़ा एटीएम कार्ड इनको इशू हो गया। फिर क्या करता है बैंक, एटीएम कार्ड इशू कर देता है कस्टमर को और कस्टमर अपना यूज़ करता है एटीएम मशीन में। दोस्तों एटीएम मशीन में आप जानते हैं कि एटीएम मशीन से हम लोगों को कितना बेनिफिट है। पहले होता क्या था, हमारे पास एटीएम मशीन जब हमें नहीं था, हमारे पास सिर्फ बैंक था, तो बैंक के केस में हम लोग क्या करते थे कि हमें बैंक का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिस टाइम में ओपन रहता था। बेसिकली बैंक का ब्रांच ओपनिंग, जैसा कि आप देखे रहे, ब्रांच का ओपन का टाइमिंग जो रहता है 10 बजे से लेके 4 बजे या 5 बजे तक रहता है। यहाँ इवन इंडिया में तो लोग 4 बजे ही बंद कर देते हैं बैंक, 4 बजे ही आपका क्या बोलते हैं, शटर डाउन कर दिया बैंक का, बैंक बंद, ऑफिशियल काम हो रहा है अंदर। तो दिक्कतें क्या आती थी, जब हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं होता था तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमें लाइन में लगना पड़ता था, यानी कि लोगों को सुबह से लाइन में, यानी कि अगर मान लीजिए आपको पैसे निकालने हैं तो आपको सुबह 8 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं कि बैंक खुलेगा तो हम लाइन में जाएंगे। फिर बैंक से स्टाफ से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करके आप ले जाइए, स्टाफ के पास पहुँचिए, स्टाफ आपको सिग्नेचर करवाएगा, फिर वहाँ से पेमेंट देगा, पेमेंट देने के बाद आप वहाँ से पेमेंट लेकर निकलते थे। लेकिन इस केस में क्या होता था, कुछ लोगों को बहुत सारे दिक्कतों की सामना कर पाती थी, हो जाता था। और कुछ लोग होता क्या था कि कुछ लोगों का पेमेंट निकल पाता था, कुछ लोगों का पेमेंट डिपॉजिट हो पाता था, कुछ लोगों का नहीं हो पाता था। तो इसमें क्या होता था, डिले बहुत हो जाता था, टाइम बहुत ज़्यादा लग पाता था, क्योंकि सिस्टमेटिक होता था, मैनुअली होता था, लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अपने पैसे निकालने के लिए भी लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तो इस केस में थोड़ा सा दिक्कतें आती थी। और होता क्या था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता था जब लोगों को कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। दोस्तों इमरजेंसी सिचुएशन तो किसी को भी आ सकती है और किसी को भी आ जाता है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि हाँ हम इस समय आएंगे। मान लीजिए किसी भी पर्सन को कुछ हो गया है, इन केस उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, उस केस में हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस केस में आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक में लाइन लगेंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट लेंगे, निकलेंगे। हो सकता है उस केस में बैंक बंद हो, कुछ बैंक हॉलीडे आ जाते थे, या बैंक का आप जानते हैं बैंक का टाइम पीरियड है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेगा। तब तक आप पेशेंट को वेट करके तो नहीं रख सकते कि नहीं पैसा नहीं है, पैसा निकलेगा तब तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। उस केस में क्या होता था, किसी से पैसे लेने पड़ते थे, वो भी पैसे लो तो आप गाँव देहात में होता क्या था कि लोग इंटरेस्ट जोड़ के भी ले लेते थे कि नहीं मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो इतना लूँगा। तो इस केस में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कस्टमर्स को, बैंक कस्टमर्स को। तो बैंक ने क्या क्या डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि एटीएम मशीन बैठाया जाए। तो एटीएम मशीन क्या क्या जगह जगह, हर सिटी में, हर बाज़ार में, हर मार्केट में एक एक एटीएम बैठाया गया।
एटीएम बैठाने के बाद हुआ क्या कि बेनिफिशियल ये हो गया कि आपका एटीएम में आपका 24/7 इसका सर्विस आपको मिलने लगा, यानी कि आप जब चाहें तब आप पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको ये हो गया कि अगर आप मान लीजिए आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, दोस्तों आप सभी जानते हो कि आजकल HDFC, SBI, PNB सभी एटीएम्स में पैसे निकाल सकते हैं, तो आप पैसे डाल भी सकते हैं। तो अभी मान लीजिए किसी को डिपॉजिट भी करना है, पैसे जमा भी करना है बैंक में, तो जाके एटीएम में जमा कर सकता है। तो ये चीज़ें आसान हो गई, डे बाय डे क्या हो गई, चीज़ें आसान हो गई। कार्ड के मिलने से, एटीएम कार्ड होने से चीज़ें आसान हो गई। आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहें तब आप शॉपिंग कर सकते हैं कार्ड से। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे निकालेंगे फिर निकाल के ले जाएंगे शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग सेंटर में ले जाने के बाद फिर कैश देंगे, फिर सामान खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास कार्ड है, आप इमीडिएटली कहीं भी स्वाइप करके आप परचेज कर सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो ये से इस जो सिस्टम्स था, ये जो सिस्टम एक्चुअली बेसिकली ये जो हमारा जो एटीएम कार्ड है इसमें तो पैसे होते नहीं हैं। इसका एक जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसको एक्चुअली प्लास्टिक मनी हम लोग बोलते हैं। प्लास्टिक मनी, ये जो कार्ड से हम लोग पैसे विड्रॉल करते हैं ना, प्लास्टिक मनी इसमें रहता है। तो ये हमें बेसिकली ये इतने फ़ायदे हैं। और इसके अलावा अभी दोस्तों जैसा कि चलते हैं हम लोग, हमारा जो पॉइंट था वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपे, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग जान लें कि ये वीज़ा और मास्टर कार्ड ये जो है ये आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, जो क्या करती है, बैंक इंडिया की अपनी बैंक जो है इन लोगों को डिटेल देती है, और डिटेल देने के बाद इन लोगों से कार्ड इशू करवाती है, और इसके बदले ये लोग कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, जो कि बैंक क्या करती है, कस्टमर को चार्ज करती है, कस्टमर से बैंक पैसे लेके और इन लोगों को देती है। तो इन लोगों का ऐसे सिस्टम चलता है। इसके अलावा आपने देखा होगा रुपे एक इंडिया की कंपनी है, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडियन मार्केट में इंडियन बैंक ज़्यादा तौर से रुपे कार्ड ही इशू कर रही है। तो मैं भी सजेस्ट करूंगा दोस्तों इंडियन कार्ड ही आप लोग भी सजेस्ट आप भी यूज़ करें। रुपे में दोस्तों, रुपे जो है ये एक इंडियन कंपनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप वीज़ा यूज़ करते हैं, वीज़ा एटीएम कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इंटरनेशनल यानी कि इंडिया में भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और इंडिया के बाहर भी आप पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, तो मास्टर कार्ड से भी आप इंडिया के बाहर भी आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंडिया के अंदर भी आप पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रुपे कार्ड है, तो आप इंडिया में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंडिया से बाहर नहीं ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमें रुपए में ही हमें आउट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन भी करना है, यानी मान लीजिए कि आप यहाँ से इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, USA जा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपको जब भी आप बैंक का एटीएम कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा कि आप मुझे रुपे प्लेटिनम दीजिए। रुपे प्लेटिनम जब आप यूज़ करेंगे, तो रुपे प्लेटिनम कार्ड जब आपको इशू होगा बैंक से, तो उसमें आपको मिल जाएगा दोनों फैसिलिटी, यानी कि आप इंडिया में भी यूज कर सकते हैं और इंडिया से बाहर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट शेयर, ये जो कार्ड है ये मार्केट शेयर लगभग 50% जो मार्केट शेयर कवर किया हुआ है वीज़ा किया हुआ है, 30% मार्केट शेयर कवर किया हुआ है जो आपका मास्टर कार्ड किया हुआ है, और 20% रुपए जो है ये आपका एटीएम कार्ड मार्केट कवर किया हुआ है, एटीएम कार्ड का मार्केट कवर किया हुआ है। यानी कि लगभग 50% लोगों के पास में वीज़ा का एटीएम कार्ड मिलेगा, 30% लोगों के पास में मास्टर कार्ड एटीएम कार्ड मिलेगा, और 20% लोगों के पास लगभग ये आपका रुपे कार्ड मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों अबाउट वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपे कार्ड।